हेलो एवरीबॉडी। शाबर मंत्रा के इस फ्री सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास शुरू करने से पहले तो आज क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही में रिकॉर्डिंग और कांटेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं शाबर मंत्रास के ऊपर। लास्ट टाइम जो है आप लोगों ने वैदिक मंत्रा की क्लास अटेंड करी थी और वहां पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैम वैदिक मंत्रा तो सीख लिया लेकिन शाबर मंत्रा के बारे में भी एक क्लास रहेगी तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो शाबर मंत्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसकी लीनेज को समझेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे क्योंकि बहुत सारे शाबर मंत्रा हैं। उनमें से कुछ शाबर मंत्रा को आपके साथ आज क्लास में चैंट करेंगे ताकि एक प्रोसेस समझ में आए। प्लस इन प्रॉब्लम्स के लिए आप शाबर मंत्रा को यूज कर सकते हैं, वो भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग कहाँ पे अवेलेबल रहेगी? सो यूट्यूब पे हमारा चैनल है द डिवाइन ग्रेस नेम से, ठीक है। आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगी। इस लिंक पे जाके आप सारी ही सेशंस की जितने भी फ्री सेशन रहते हैं रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। प्लस आज जो मंत्रास मैम आपको बताएंगी उनको साथ में मैम के चैन करने के लिए इस रिकॉर्डिंग को बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं और आगे अपने सारे नोन पर्सन के साथ शेयर भी कर सकते हैं बिकॉज दिस सेशन इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। सो शुरू करते हैं सेशन और साथ ही में मैं आपके साथ यहाँ पे चैट कॉलम में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ। सो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी डाउट रहता है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। 8130283244, ठीक है। चैट कॉलम में भी मैंने मेंशन कर दिया है। आज के सेशन के लिए वेलकम करते हैं आवर रेमेडीज एक्सपर्ट लीना विदानी मैम का। मैम आप प्लीज शाबर मंत्रा के बारे में सभी को बताइए। Sure. Thank you, Prachi. Good evening, everyone. कुछ लोग जो नए हैं आज उनके लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई एम लीना. आई एम फ्रॉम दिल्ली. आई एम अ रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, कैंडल स्पेल कास्टर, स्विच वर्ड्स एंड रेमेडीज एक्सपर्ट। आज हम आपके लिए एक बहुत ही नया टॉपिक लेकर आए हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और आपके क्वेश्चंस लास्ट में लेती हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए। आई कैन ओनली सी 5 people. थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू हर्षा जी, ललिता जी, पुष्पा जी। प्लीज बाकी लोग भी अपने वीडियोस ऑन करें। यस, नाउ आई कैन सी मेनी पीपल। मोहिनी जी, रीना जी, नरेश जी, शांता जी, पूर्णिमा जी, शिवांगी जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रति जी, कविता जी, रेणु जी, शोभा जी, मंजू जी, दिनेश जी, थैंक यू उषा जी, मिलिन जी, थैंक यू एवरीवन। ऐसे मजा आता है ना पढ़ाने का। अभी आप बताओ, अगर मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर लूंगी आपको मजा आएगा पढ़ने का? नहीं आएगा ना। तो वीडियो ऑन करके पढ़ा कीजिए। और एक बात और बता, जब आप अपने पढ़ाने वाले की, अपने गुरु की, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, वीडियो ऑन करते हैं, तो आपका जुपिटर भी स्ट्रांग होता है, राइट। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। इट्स बेटर कि हम, अगर यस, अगर कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है तो डिफरेंट बात है, लेकिन अगर आप ऑन कर सकते हैं तो जरूर से ऑन किया कीजिए। कोई भी क्लास हो, मेरी क्लास नहीं, कोई भी क्लास हो, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं अपनी शीट शेयर कर रही हूँ, बताइएगा सबको दिख रही है, विजिबल है? कमलेश जी विजिबल है? थम्स अप कर दीजिए। नीलेश जी शीट विजिबल है? चलिए अब मेरे साथ सभी लोग चैंट करेंगे, क्योंकि शाबर मंत्रा की उत्पत्ति किनसे हुई? हमारे भोलेनाथ शिव जी से, शिव जी और माँ पार्वती से। तो हम सबसे पहले एक छोटी सी आराधना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम
गणेश जी को याद करते हैं अपनी क्लास शुरू होने से पहले। ओम गम गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरु लंबोदराय ह्रीं गं नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए आपके सामने छोटी सी प्रेयर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो एवरी डे आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट मंडे के मंडे जरूर कर सकते हैं। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो भी कर सकते हैं। हर हर शंकर गौरी नाथ, रक्षा करो कालेश्वर नाथ। हर हर शंकर गौरी नाथ, कष्ट हरो कैलाश नाथ। हर हर शंकर गौरी नाथ, कृपा करो केदारनाथ। हर हर शंकर गौरी नाथ, पीड़ा हर लो बैजनाथ। हर हर शंकर गौरी नाथ, मन की शक्ति दो शक्तिनाथ। हर हर शंकर गौरी नाथ, सुन लो विनती विश्व के नाथ। हर हर शंकर गौरी नाथ, दया करो हे दीनानाथ। हर हर शंकर गौरी नाथ, भाव भक्ति दो भोलेनाथ। कैसी लगी आपको ये प्रेयर? थम्स अप कर दीजिए, मजा आया तो, आनंद आया। थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं शाबर मंत्रास। क्वेश्चंस बाद में लेंगे। तो अगर हम मंत्रों की बात करें, जैसे अभी प्राची जी ने बताया आपकी वैदिक मंत्रास की क्लास हुई है, राइट? तो मंत्र क्या है? मंत्र एक एनर्जी है। मंत्रों से किसी भी देवी देवताओं को साधा जा सकता है। मंत्र के जरिए हम अपने मन और दिमाग के बुरे विचारों को दूर करके अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। We can say that mantra sadhana is the spiritual remedy for all obstacles of our life. और कलयुग में स्पेशली अगर सिमरन का ही महत्व है। अगर आप बहुत ताम झाम नहीं कर सकते, बड़े बड़े पूजा हवन नहीं कर सकते, एटलीस्ट किसी ना किसी मंत्र को अपने ऑरा के साथ ऐसे जेल कर लीजिए कि आप जब भी चाहे 2 मिनट के लिए आपका दिमाग खाली हो या आपका कोई भी काम ना कर रहे हो, तो वो अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए और वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। आपके जीवन की जो यात्रा है वो आसान हो जाएगी। तो मंत्र जो है वो भगवान की दिए हुए पावर्स हैं, ठीक है, जिससे हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। दुनिया भर में लोग शाबर मंत्रों से अनजान हैं। अगर आपने गूगल सर्च किया होगा तो एक्चुअली ये सीक्रेट मंत्र है जो आपको गूगल यूनिवर्सिटी पर या यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर आसानी से नहीं मिलते। दुनिया भर में लोग इनसे अनजान हैं, लेकिन जिनके पास ये हैं उन्हीं के पास अपने जीवन को बदलने की और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता आ जाती है। इवन मोक्ष पाने की क्षमता आ जाती है, बुराइयों से लड़ने की ताकत आ जाती है। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। ये हमारे लिए भगवान शिव का दिया हुआ ऐसा वरदान है कि अगर आप इसकी सिर्फ एक माला एवरीडे कर लें तो भी आपको बहुत ही क्विक और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप आज यहाँ पे क्लास में आज रात को ही जो मंत्र मैं बताने वाली हूँ आज क्लास में उनकी एक माला कीजिए, आपको वाइब्रेशंस 100% फील होने लगेंगे। ये इतने पावरफुल है, राइट? जैसे हम आप जब गंगा जल लेके आते हैं किसी भी तीर्थ स्थान से तो वो खराब नहीं होता, राइट? कितना पवित्र होता है, कैसे भी रख लो, कहीं भी रख लो, मॉइस्चर में रख लो, हीट में रख लो, कभी खराब नहीं होता, राइट?
तो जैसे हम गंगा जल की पवित्रता को नहीं मेजर कर सकते, वैसे ही हम इन मंत्रों की पावर को मेजर नहीं कर सकते। ये बहुत पावरफुल है। जैसे हम सूर्य का तेज नहीं नाप सकते, चंद्रमा की शीतलता को भी नहीं नाप सकते, राइट? माँ सती की पवित्रता को भी नहीं मेजर कर सकते, ऐसे ही हम इन मंत्रों की पावर तभी जान पाएंगे जब आप इन्हें यूज करना शुरू कर दोगे। स्वामी तुलसीदास ने भी इन मंत्रों के लिए लिखा है, अनुमति आखर अर्थ न जापू, शाबर सिद्ध महेश प्रतापू। यहाँ पे जो महेश शिव जी को बोला गया है, मतलब शिव जी के प्रताप से ये हमें मिले हैं, राइट? तो अगर मैं आपको इसकी एक छोटी सी स्टोरी बताऊं कि ये कैसे उत्पन्न हुए, तो सनातन धर्म में जो मंत्र होते हैं वो नॉर्मली संस्कृत भाषा के अक्षरों में लिखे गए, राइट? और जिनको संस्कृत नहीं आती है, जो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इनको सिद्ध करना या डेली बेसिस पे चैंट करना, राइट? तो कहीं ना कहीं उन्हें उन मंत्रों का फास्ट रिजल्ट नहीं मिल पाता, और फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं हमारे को क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा। सही उच्चारण, जब भी आप कोई मंत्र जाप करें उसका सही उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वैदिक मंत्र, एक होते हैं तांत्रिक मंत्र, और एक होते हैं शाबर मंत्र। तो जो वैदिक मंत्रास हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताए, जो कॉमनली आप यूज करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय, कोई भी आप जो डेली बेसिस पे मंत्र यूज करते हैं, वो सब है हमारे वैदिक मंत्रास, जिनसे हम डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करके और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। ऐसे ही हमारे होते हैं तांत्रिक मंत्रास। तांत्रिक मंत्रास जो होते हैं, इनकी प्रॉपर सिद्धिकरण की जाती है, और एक्चुअली जो है दुनिया भर में तांत्रिक वर्ड से ही हम डर जाते हैं, लोगों ने बदनाम कर रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तांत्रिक भी हैं जो पॉजिटिविटी से काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि एक एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वही हाल है यहाँ पे। तो ऐसे तांत्रिक भी हैं जो बलि वगैरह का यूज करते हैं, तो हम लोग वैसे ही डर जाते हैं कि नहीं नहीं हमें ये सब नहीं करना। तो तांत्रिक मंत्रास हम नहीं सीखते हैं। फिर है हमारे शाबर मंत्रास। शाबर मंत्र जो है वो मंत्र एक कॉमन लैंग्वेज में, यानी हिंदी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जो ताकि आप लोग बहुत आसानी से उनका जाप कर पाए और उनका बेनिफिट भी उठा पाए, राइट? अब मुझे कोई बताए कि मंत्र जाप के कौन कौन से तरीके हैं। हैंड रेस कीजिए, कौन बताना चाहेगा? जी ललिता जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्ते रीना नमस्ते। जी। मंत्र एक तो अपने माला से करते हैं। हाँ। माला बहुत सारी होती है, तुलसी माला, स्फटिक माला, जी जी जी। रुद्राक्ष माला, और हाँ। माला को इस तरह पकड़ के सिखाते हैं। दूसरी एक हम कर माला भी करते हैं, जैसे ठीक है। कर से ही गिनती करते हैं और ठीक है। 108 पर कर लेते हैं। ये ठीक है। हम दो जानते हैं। इसके बाद अब आप बताओ। ठीक है। ओके, अल्पा जी बताएंगे। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्कार। एक तो हम जो माला पे करते हैं, हैंड्स पे करते हैं वो, दूसरा हम रिटर्न करते हैं वो, और तीसरा वो होता है जो कि हम जब बैठे और कोई मंत्र हम बहुत बार कर चुके होते हैं तो अपने आप हमारे माइंड में वो मंत्र चलने लग जाता है जब भी हम फ्री बैठे हैं या मतलब वो सो हमारे लिए रहे। सिद्ध हो गया, ये 3 राइट? टाइप्स तो वो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में चलने लगता है। चलने लग जाता है। हाँ जी। जी।
आप लोगों ने ठीक बताया, लेकिन ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं आपको बताऊंगी अभी। तो हाँ जी। आ, जी कविता जी, आप बताइए। मैम संकल्प लेके करते हैं ना मैम, 7 दिन का, 21 दिन का, 48 ओके। डेज का जो संकल्प लेके करते हैं, जी एक ही जी जगह पे एक ही टाइम पे करते हैं, वो जी। होता है शाबर मंत्र। जैसे हम हनुमान ये चालीसा तो करते करते। ये तो हो गया कोई भी मंत्र करने का तरीका, राइट। मैंने बोला जाप, जाप स्पेशली जाप का तरीका क्या। हाँ, वो तो 1 घंटे का होता है ना मैम, हमारे नवकार मंत्र 1 घंटे का होता है जाप। नहीं नहीं, चलो मैं बताती हूँ आपको, आप लोग देख नोट कर सकते हैं। वैसे मेरी स्क्रीन पर भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक होता है वाचिक जाप, जो हम जोर जोर से बोलकर करते हैं, राइट। अब इस जाप में क्या प्रॉब्लम है? इस जाप में ये प्रॉब्लम है कि हमारे आसपास के लोग सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कोई ना कोई हमें टोक भी देता है। और अगर हमारे आसपास लोग घूम रहे तो हमारा दिमाग कहाँ लगेगा, मन कहाँ लगेगा उस जाप में? नहीं लगेगा, राइट। फिर होता है मानस जाप, जो हम सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ही, मन में ही चलता है, ठीक है। ये लेकिन अब मन तो बहुत चंचल है, ठीक है, ये हमारा मंकी माइंड है। जब हम मानस जाप शुरू करते हैं तो इधर उधर जरूर भागता है, राइट। तो भी हमें कोई फायदा नहीं हो पाता। एक होता है उपांशु जाप। हाँ, लेकिन उनको फायदा जरूर, वो लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं मानस जाप जो इस प्रैक्टिस में है, या जो साधु संत हैं, राइट, जो रोज मेडिटेशन भी करते हैं, उनको भी मानस जाप इजी लगता है। लेकिन हम जो गृहस्थाश्रम में हैं, हमारे से ये नहीं, क्योंकि हमारा ये मंकी माइंड बहुत दौड़ता है, राइट। सारे विचार इधर उधर के उसी समय आएंगे जब आप जाप करने बैठोगे, राइट। एक होता है उपांशु जाप। उपांशु जाप होता है जो आपके मुंह से निकला और सिर्फ आपके कानों तक ही रहा, और किसी को सुनाई नहीं देगा, मतलब विस्परिंग। तो ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इससे कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता, और आपका अपना भी दिल और दिमाग उसी काम में लगा रहता है, ठीक है। गॉट इट ललिता जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताएं कि जाप माला में 108 बीड्स ही क्यों होते हैं? 100, ये क्यों बोलते हैं कि हर मंत्र को 108 बार कर लो? एक्चुअली क्या है, आइडियली अगर हमें मेडिटेट करना है तो हमें 10,800 बार जाप करना चाहिए हर रोज। लेकिन क्योंकि हम सभी गृहस्थ आश्रम में है, बथेरे काम है हमारे पास, तो इसको कट करके हमारे साधु संतों ने ही हमारे लिए कलयुग में सिंप्लीफाई कर दिया 108, ठीक है। और 108 की और भी महत्वता है, और भी इंपॉर्टेंस है, कि जैसे हमारे जो कॉन्स्टलेशंस हैं टोटल कितने होते हैं? 27। हर कॉन्स्टलेशन का एक फेज होता है, 27 इंटू 4, 108। इस काउंट से जो हमारे जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जाप माला बनाई 108 बीड्स, ठीक है। उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बीड होता है, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुमेरु। जो 109वां बीड होता है, जो हम काउंट नहीं करते, ठीक है, उसको बोलते हैं सुमेरु। तो हम 108 बीट की माला जाप करते हैं। और क्या इंपॉर्टेंस है कि यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, राइट। 12 जोडिएक साइन है हम सबके पास, हमें पता है। हर जोडिएक साइन के पास, हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स हैं। तो 12 इंटू 9 कितना हुआ? फिर से 108। तो 108 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, 108 की गिनती, राइट। वैसे भी अगर आप करें 1 + 8 = 9, 9 इज अ प्राइम नंबर। किसी भी चीज से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो वापस से वही नंबर बन जाता है, राइट। तो 108 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जानना चाहते थे कि शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र में क्या फर्क है। देखिए,
ये कुछ कॉमन वैदिक मंत्रास हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड जाप किए जाते हैं। जैसे हमारा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक है हमारा महामृत्युंजय मंत्र। कौन बताना चाहेगा महामृत्युंजय मंत्र कौन सा होता है? बताइए बताइए, एनीबॉडी? अल्पा जी बताएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यस। नमस्कार। और इसके आगे और पीछे आप लगाए ओम जूम सहा। हाँ जी, हाँ हाँ, ये मैं भूल गई। तो ये करेक्ट, कंप्लीट हो जाता है, राइट? हाँ जी। फिर हमारा है शिव पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। फिर है हमारा ओम विष्णवे नमः, विष्णु जी का प्रमुख मंत्र। माँ दुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गाए नमः। ये हमारा महामंत्र है राम जी का। आपको पता है ना कि जब लंका जाना था तो क्या हुआ था? राम नाम लिखने से पत्थर भी सागर पर तैर गए थे। ये इसीलिए इसको महामंत्र बोलते हैं, राम। तो आज से सभी लोग कोशिश करें, हेलो हाय बोलने से बेहतर है किसी से बात करना शुरू करें तो राम राम बोलिए। इस बहाने आप एक महामंत्र को उच्चारण कर लेंगे, राइट? राधे राधे बोलिए, राम राम बोलिए, जिसमें आपको विश्वास है वो बोलिए। फिर कृष्ण जी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है ओम श्री कृष्णाय शरणम नमः। हनुमान जी का मंत्र, हनुमान जी कौन है? हमारे कलयुग में साक्षात विराजमान है। आपको कुछ भी चाहिए, आप हनुमान जी से प्रे करो, हनुमान चालीसा बोलो, आपको जरूर मिलेगा। ओम हम हनुमते नमः। फिर है प्रणव मंत्र ओम। ये भी मोस्ट पावरफुल मंत्र है, राइट? क्योंकि ओम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब समाये हैं। फिर हम कॉमनली क्या यूज करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं, शाबर मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए एक छोटी सी आपको स्टोरी बताती हूँ इसके बारे में। क्या हुआ था प्राचीन काल में जब हमारे शास्त्रोक्त लिखे गए। मेरी स्क्रीन पे मनीषा जी स्क्रिबल कर रहे हैं, मत कीजिए, ठीक है? तो क्या हुआ कि सभी संस्कृत में थे मंत्र जो थे, जो स्क्रिप्चर्स में लिखे गए। अब कुछ शैतान प्रवृत्ति के लोगों ने संस्कृत भाषा के जो ज्ञाता थे उन्होंने इनका मिसयूज करना शुरू कर दिया, और जो लोग नहीं जानते थे संस्कृत वो अच्छे से जाप नहीं कर पाते थे। और इन नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों ने क्या किया, अपनी पावर दिखाकर लोगों को अपना फायदा उठाकर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो महर्षि विश्वामित्र को जब ये पता चला तो उन्होंने इन मंत्रों को श्रापित कर दिया, यानी कीलित कर दिया। कीलित माने लॉक कर दिया, कर्स दे दिया। अब ये मंत्र केवल गुरुओं और संतों के लिए ही यूज के लिए रह गए, उन्हें ही अलाउ था, उन्हीं के लिए ओपन थे। अब आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल का समय आ गया। तो आम लोगों ने जो है अब ये सोचा कि हम पाठ पूजा कैसे करें, अपनी विश मैनिफेस्टेशंस कैसे करें। सभी लोगों ने मां पार्वती और शिव जी से गुहार लगाई। मां पार्वती ने फिर शिव जी से प्रार्थना की कि आप इनको आम लोगों के लिए अवेलेबल करवाइए, इनका कर्ज दूर कीजिए। शिव जी ने कलयुग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कलयुग में सिर्फ मंत्र जाप ही है जो हमें पार लगा सकता है,
शिव जी ने कलयुग का ध्यान रखते हुए हम शिव जी ने आम आदमी के लिए जो संस्कृत भाषा का यूज नहीं कर पाते थे, नाथ पंथों को ये जिम्मेवारी, नवनाथ पंथों को जिम्मेवारी दी कि जो उनके गुरु थे, गुरु मत्स्येंद्र नाथ, उनको जिम्मेवारी दी कि आप इसे आम जनता के लिए अवेलेबल करवाएं। अब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जो नवनाथ थे, वो इतने पावरफुल थे कि वो अपनी सोच से ही धरती से पाताल तक, पाताल से आकाश तक पहुंच जाते थे, इतने पावरफुल थे। इसीलिए उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई। वो मुर्दे में भी जान डाल सकते थे, इतने पावरफुल थे। अब जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, उन्होंने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को ये काम सौंपा कि आप जो माँ शिव जी, माँ पार्वती और शिव जी के वार्तालाप से जो ये उत्पन्न हुए हैं मंत्र, इनको आप रिटन फॉर्म में आम जनता तक पहुंचाइए। तब गुरु गोरखनाथ ने इनको ग्रामीण भाषा में, भोली भाली भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा और हमारे तक पहुंचाया। आपको अगर पता हो, जो यूपी के जो सीएम है योगी जी, वो गुरु गोरखनाथ जी के ही शिष्य हैं। तो कहीं ना कहीं वो इन मंत्रों से अनजान नहीं है, क्योंकि जो भी गुरु गोरखनाथ को फॉलो करते हैं, उनको इन मंत्रों की पावर अच्छे से पता है, शाबर मंत्रास की पावर। ठीक है। और आपने देखा होगा योगी जी जो चाहते हैं उसे अचीव कर लेते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं उनके पास शाबर मंत्रों की साधना है। जरूरत क्या है? सिर्फ आपके विश्वास की, पॉजिटिव एटीट्यूड की। अगर आप विश्वास से और सही उच्चारण से इन मंत्रों को आप जाप कर लेते हैं, तो ये आपके लिए इमीडिएट काम करना शुरू कर देते हैं। इस विद्या को सीखने के लिए आपको कोई भी और विद्या आनी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आए, न्यूमरोलॉजी आए, या कोई भी लाल किताब आए, एनीथिंग। यू डोंट नीड एनीथिंग। आप सिर्फ शाबर मंत्र सीखकर इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स ला सकते हैं, राइट। और एक चीज, शाबर मंत्र जाप करने के लिए, क्योंकि ये हिंदी में है, सिंपल लैंग्वेज में है, तो कोई बच्चा भी जाप कर सकता है आसानी से, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं। इसमें कोई भी, जिनको हिंदी पढ़नी आती है, 5 से 7 साल के बच्चे हिंदी पढ़ना शुरू कर देते हैं, राइट। तो अबव 7 इयर्स का बच्चा भी इसको आसानी से कर सकता है। ठीक है जी, चलो जानते हैं आगे। इसमें आप 2 तरह के शाबर मंत्र सीखते हो। एक सिंपल शाबर मंत्र, जिनकी आपको सिद्धिकरण की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ साफ सुथरे कपड़े पहनकर, नहा धोकर बैठना है और 108 बार जाप कर लेना। एवरीडे 1 माला इज एनफ। ठीक है। और कुछ स्पेशल ऐसे साधना मंत्र भी होते हैं जिनको आप प्रॉपर तरीके से करते हैं। उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो मैं आपको सिखाती हूँ। शाबर मंत्र के बेनिफिट्स क्या है, आइए वो जान लेते हैं। अगर आप फुल फेथ और डिवोशन से जाप करते हैं, तो आपका जो भी चैलेंज है, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, कैरियर, कुछ भी चैलेंज है, उससे आप ओवरकम कर सकते हैं। आप ऐसे लेवल पर भी पहुंच सकते हो कि आपको साल्वेशन मिल जाए। शाबर मंत्र इतने पावरफुल है।
for inner peace, love, materialistic life, desire, wish fulfillment, anything you can do with this. बस एक ही चीज है कि हम इनको, जैसे वैदिक मंत्रास को हम नहीं कर सकते पीरियड्स के टाइम, ऐसे इनको भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन मंत्रास में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। जब भी आप जाप भी करेंगे तो आप प्रॉपर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर करें, ठीक है। इन मंत्रों से आप 100% फास्ट रिजल्ट एंड पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हो। यानी कह सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत और बहुत बड़ी सफलता। अगर मैं बात करूं ब्लैक मैजिक और इविल आई, दुनिया में अगर इसका कोई 100% वाला तोड़ है तो वो शाबर मंत्र है। इसके प्रूवन, आप अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो ग्रुप में प्राची जी ने फीडबैक भी डाला, जिसमें एक स्टूडेंट ने बताया है ब्लैक मैजिक के बारे में, कैसे उन्होंने शाबर मंत्र यूज किया और उससे ओवरकम किया। आप अगर, ये जब भी ऐसे होता है कि जैसे आप मंदिर में जाते हो, झाड़ा लगवाते हो कई बार, है ना, आपको पता है कि हम अगर इविल आई के लिए झाड़ा लगा रहे हैं तो लगातार पंडित जी कहते 3 दिन आओ, 5 दिन आओ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने घर, ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, आपका जो भी एरिया है, आपका व्हीकल हो, आपकी अपनी बॉडी हो, सब चीज से आप ब्लैक मैजिक और एविल आई हटा सकते हैं। इन मंत्र को जाप करके आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको बॉडी पेन्स है या हेल्थ का कोई भी इश्यू है, कोई भी, तो आप शाबर मंत्र से उससे ओवरकम कर सकते। लेडीज के लिए स्पेशली बोलूंगी, वैसे जेंट्स भी यूज कर सकते हैं। हम सौंदर्य शाबर मंत्र सिखाते हैं। किसी को भी ब्लैमिशेस का इश्यू है, ब्लैक हेड्स का इश्यू है, कोई भी इश्यू है, आप उस सिंपल मेथड को यूज करके अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, राइट। बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स कराने की जरूरत नहीं, आप सिंपल शाबर मंत्र को यूज कर सकते हो। अच्छा, और एक बात कि आप ये जो मंत्र है, हमें ये मंत्र अपनी और अपनों की भलाई के लिए यूज करने होते हैं, ठीक है। आपकी इंटेंशन जो है वो सेल्फलेस होनी चाहिए। अगर आपने सोचा कि मैं किसी को हार्म करने के लिए यूज करूंगी तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये ऐसे सीक्रेट मंत्र हैं, अगर आप इनका प्रचार करते हो, यानी अभी तो आज तो आप क्लास में आए हो, लेकिन जब आप इसको किसी के लिए करते हो, अपने क्लाइंट के लिए सपोज करते हो, और अगर आप जा जाके मीटिंग्स में लोगों में बोलते हो कि मैंने इस फलाने के लिए ये शाबर मंत्र किया, या मैं तो ये शाबर मंत्र करती हूँ, तो ये अपनी पावर खो देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सीक्रेट मंत्र है। तो आपको भी सीक्रेटली यूज करना है। किसी जो समझदार, जो लोग इसको पढ़ते हैं, जानते हैं, उनसे सीख कर, जैसे आज मैं आपको बता रही, तो किसी से सीख कर ही इनका आपको यूज करना, ठीक है। अब आप सबको पता है, अगर आप गाली देते हो या गलत भाषा का यूज करते हो या गलत काम करते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने क्रियामान कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव वाले, राइट। और ये हमें यूनिवर्स के जरिए ही उसका फल भी मिलता है। अगर आप नेगेटिव बोलते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सभी ने सुना है, नेगेटिव बोलोगे तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे वो फल देना शुरू कर देगा, वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो जब भी आप इन मंत्रों को सीखेंगे, यूज करेंगे, तो
आपको पॉजिटिव ही रहना है, लोगों की भलाई के लिए ही इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। क्विक मैनिफेस्टेशन, आप इन मंत्रों से क्विक रिजल्ट्स पा सकते हैं विद वेरी लिटिल वर्क। यानी मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे मंत्रास हैं कि ये ऑलरेडी सिद्ध है, सिर्फ एक माला करनी है। मतलब छोटा सा काम, यू कैन से छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। ये ऐसे मंत्र, इनके लिए ये बहुत सही बोला जाता है। कितने दिन लगते हैं इसकी सिद्धि में, राइट? ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों के दिमाग में होगा। तो इनकी सिद्धि करने के लिए जो सिंपल मंत्रास हैं जो आप सीखेंगे, उसमें सिर्फ आपको 108 की एक माला 7 दिन से लेकर 21 दिन तक कर लेनी है और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप सिर्फ 11 बार करो, 21 बार करो, जितना समय मिले उतना ही कर लो। और जो स्पेशल मंत्र है उनके लिए स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जो आप सीखते हैं। ठीक है। कैसे पता चले कि हमारे लिए काम करने लगा? जैसे अल्पा जी ने भी बताया था कि जब मंत्र अपने आप हमारे थर्ड आई पर चलने लगता है, अपने आप, हम कुछ काम नहीं करे लेकिन वो मंत्र हमारे दिमाग में अपने आप आ रहे, तो मतलब आपके लिए वो सिद्ध हो गया और वो काम करने लगे। कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं मैंने बता दिया ऑलरेडी। हमें करना क्या है? हमें एक छोटा सा काम करना है इन मंत्र को करने के लिए। अपनी इंटेंशन सोच लीजिए पॉजिटिव वाली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आपने इंटेंशन सोच लिया, अब आपने अपने हाथ में जल लिया, थोड़े से अक्षत और फूल लिया, जैसे संकल्प लेते हैं। अपने जिनको भी आप मानते हैं, अपने प्रभु को, अपने देवी को, अपने कुल देव को, सबको याद किया। और क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ की देन है तो उनको भी याद करना है बस। ठीक है, गुरु गोरखनाथ को भी याद करना है और छोटा सा प्रेयर कर लें। मैंने ये छोटा सा प्रेयर यहाँ पे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी प्रेयर कर सकते हैं। और क्या करना है? जब आप जाप करेंगे, मैंने पहले ही बोला आपको प्योर स्टेट में रहना है। ठीक है। आप सबसे पहले जिनको भी गुरु को मानते हो, कुल देवी हैं या आपके जिन भी प्रभु को मानते हो, उन्हें याद कर लो। उनको बोलो कि मैं ये मंत्र जाप कर रही हूँ। गुरु गोरखनाथ को बोलो जी आप मुझे प्रोटेक्शन दो ताकि मेरा ये मंत्र जो है, जाप जो है, वो सफल हो जाए। और इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपने बोलनी है। आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, काले नीले कपड़े मत पहने। ठीक है। कीप फास्ट ड्यूरिंग चैंटिंग, मतलब अगर आपने रात को डिनर किया फिर सुबह अगर आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, वो एक तरह से फास्ट ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा दिन फास्ट रखना, राइट? तो बेटर है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, या फिर लंच के बाद अगर हम डायरेक्टली सनसेट के समय पर कर रहे हैं बिना कुछ इन बिटवीन चाय नाश्ता लिए, तो वो भी एक तरह से फास्ट है फॉर चैंटिंग द मंत्र। ठीक है। और क्या रूल है? आपको प्योर वेजिटेरियन डाइट लेना है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रही कि आप प्याज लहसुन मत, मेरा मतलब है कि नॉन वेज प्रॉपर, मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना। ठीक है। कैसे करते हैं? आपको पद्मासन में बैठ जाना है। पद्मासन में नहीं तो कंफर्टेबली आप बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अपना लेफ्ट हैंड आपकी लैप के ऊपर और राइट हैंड से आपने माला पकड़ लेनी है। रुद्राक्ष की माला हम यूज करते हैं शाबर मंत्रास, क्योंकि ये शिव जी की देन है, राइट? तो हम रुद्राक्ष माला यूज करते हैं। अपने राइट हैंड में लिटिल अवे फ्रॉम योर हार्ट, अपने हार्ट चक्रा से थोड़ा सा दूर, अपने नोज से थोड़ा सा नीचे। ये
मतलब ये प्रोसेस तो आपको वैसे भी वैदिक मंत्रास भी जब आप माला से करते हैं तो आपको फॉलो करना चाहिए। नोज से थोड़ा सा नीचे और अपनी नेवल से थोड़ा सा ऊपर माला को रख के जाप करें। ठीक है, सिंपल है ये। देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा है कि टू ओवरकम एनी चैलेंज, इफ यू डू इट विथ फुल फेथ एंड प्योरिटी, आपका काम हो गया। आज जो मैं मंत्र दूंगी प्लीज उन्हें जाप कीजिएगा और अपने ही ग्रुप में आप मुझे खुद 2-3 दिन में ही आपको पता चल जाएगा इसकी पावर, जरूर से फीडबैक आ जाएगा कोई ना कोई, ये गारंटी है। कितने तरह के होते हैं इसमें, हम सीखते हैं प्रबल शाबर मंत्र, बरभर शाबर मंत्र, बर्राटी शाबर मंत्र, अढैया शाबर मंत्र और डार शाबर मंत्र। अब इसमें जो बर्राटी और डार मंत्रास हैं वो सिर्फ साधु संतों के लिए ही है, क्योंकि इनमें जो है हमारे डेटी से मतलब गॉड से हम जिद करके, गाली देकर, उनको चैलेंज देकर हम जाप करते, तो वो सब हम नहीं सीखते, राइट, क्योंकि हमारी उतनी औकात नहीं, तो हम वो नहीं करते हैं। तो हम सिंपल सिंपल करते हैं, प्रबल मंत्र करेंगे, बरभर मंत्र करेंगे, अढ़ैया मंत्र करेंगे। चलिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये शाबर मंत्र है। जब आप कोई भी अगर किसी भी मनी रिलेटेड चैलेंज से आप जूझ रहे हैं तो आप इस मंत्र का जाप करें। ठीक है, ललिता जी पढ़िए जरा मंत्र। ये मंत्रा विजुअलाइजेशन के नीचे लिखा है, पढ़िए। दिख रहा है आपको? चश्मा दिख रहा, चश्मा लगा रही। ओके, लगा लीजिए। थोड़ा बड़ा कर दें इसको। लक्ष्मी ब्लेसिंग्स, हाँ लक्ष्मी ब्लेसिंग्स, गॉडेस लक्ष्मी। नहीं 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 नहीं, ये वाला, ये जो मैंने अभी बड़ा कर दिया, देखिए। बीच वाला हाँ जी, बीच वाला। मंत्र विजुअलाइजेशन। हाँ श्री जी, ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। जी सिंपल है। बस आपको इसकी एक माला कर लेनी है। ये मंत्र ऑलरेडी सिद्ध है। आपको अपनी इंटेंशन डालनी है, संकल्प लेना है, गुरु गोरखनाथ को याद करना है और ये माला कर लेनी है। दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है हमारा शिव जी का बहुत बहुत पावरफुल मंत्रा, क्योंकि शिव जी ने ही ये मंत्र हमें प्रदान किए हैं, राइट। तो इसको ऑल इन वन मंत्रा भी बोलते हैं। फॉर एनी लाइफ चैलेंज यू कैन चैंट दिस। रति जी चैंट करिए जरा। इंग्लिश में भी लिखा है, अगर आपको हिंदी ना पढ़नी आए बाई चांस। रति जी अनम्यूट करें। नहीं कर पा रहे? अल्पा जी अनम्यूट करें। हाँ, यस मैम। ये सिर्फ एक पढ़िए। वर्ड का जो है वही बोल रहे हो आप? यस। अर्व चलंधी, अर्व अरव चलंधी, चल धीम। इंग्लिश में अर्व, पढ़िए, देखिए नीचे लिखा है अच्छा, अर्व चलंधिम, चल धीम। यस, चलधिम। दिस अरव मंत्र, चल धीम, अरव चल धीम, अरव चल धीम। अर्व चलधिम। ओके ओके ओके। यस, दिस mantra harnesses Lord Shiva's universal energy. Okay. ठीक है। आज से हम्म। ही इस मंत्र का जाप अपनी लाइफ में शुरू कर दीजिए। ओके दिस मैम, इज इसके लिए ऑल दीक्षा इन की वन। जरूरत होती है? हाँ जी,
इसके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं होती है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं होती है। संकल्प लो, आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज है, इस मंत्र का जाप शुरू कर दो। ठीक है, अरवत चलत धीम, अरवत चलत धीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सर्व कार्य सिद्धि मंत्र। आपको पता है कि हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता है गणेश जी, राइट? तो ये उनका मंत्र है, टू रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स ऑफ योर लाइफ। किसी भी काम में अड़चने आ रही हैं, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। कौन पढ़ेगा? खुद ही हैंड रेस कर दो, चलो कौन पढ़ना चाहेगा? नीलेश जी, हाउ आर यू नीलेश? बढ़िया मैम, थैंक यू, फाइन। पढ़िए, 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है? जी। ओम गम सर्व कार्य सिद्धि ओम, हमारे सभी का सफल की जो करे तो माता की आन कार्य सिद्धि कुरुम कुरु ओम। ओम गम सर्व कार्य सिद्धि ओम, हमारे सभी का सफल की जो करे तो माता की आन कार्य सिद्धि कुरु कुरु ओम। ओम गम सर्व कार्य सिद्धि ओम, हमारे सभी का सफल की जो करे तो माता की आन कार्य सिद्धि कुरु कुरु ओम। थैंक यू। इजी है? हाँ जी मैम। किसी को कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा है? जी रीना जी, पढ़िए। गुड इवनिंग मैम। आवाज नहीं आ रही रीना जी आपकी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, अब आ रही है, बोलिए। यस मैम। 3 बार पढ़िए। ओम गम सर्व कार्य सिद्धि ओम, हमारे सभी कार्य सफल की जो करे तो माता की आन कार्य सिद्धि कुरु कुरु ओम। ओम गम सर्व कार्य सिद्धि ओम, हमारे सभी कार्य सफल की जो करे तो माता की आन कार्य सिद्धि कुरु कुरु ओम। ओम गम सर्व कार्य सिद्धि ओम, हमारे सभी कार्य सफल की जो करे तो माता की आन कार्य सिद्धि कुरु कुरु ओम। थैंक वेरी यू मैम। गुड। मुश्किल है? नहीं मैम, बहुत इजी है। बस ऐसे ही होते हैं शाबर मंत्र, एक सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में लिखे गए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये है गणेश जी का इतना पावरफुल मंत्र कि अगर आप कहीं भी दुविधा में फंसे हैं, आपको किसी कंपटीशन में जाना है, किसी डिबेट में जाना है, कहीं कोर्ट केस में जाना है, आप इंटेंशन डालो, गणेश जी को याद करो, गुरु गोरखनाथ को याद करो और इस मंत्र का जाप करो। कौन पढ़ेगा? जी पंकज जी, पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पंकज जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, जी पढ़िए। नमस्कार मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, हाँ ओम जी, आ रही है, वरवरदाय पढ़िए। विजय गणपते नमः। ओम वरवरदाय विजय गणपते नमः। ओम वरवरदाय विजय गणपते नमः। यस, वेरी गुड। कुछ मुश्किल लगा? मैम नहीं, कुछ मुश्किल नहीं लगा, लेकिन मैं ये कहता जो जैसे लक्ष्मी माता का आपने जो मंत्र दिया था अभी, जी वो तो मेरे ख्याल से वैदिक मंत्र है ना मैम? नहीं, वो शाबर मंत्र की श्रेणी में आता है, अच्छा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिद्ध है। ओके। आपको उसकी रोज एक सिद्धीकरण की जरूरत नहीं। आप रोज एक माला करनी है बस। हाँ जी, बस। दीपनीता जी, पढ़िए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। जी मंत्र पढ़ती हूँ। ओम वर वरदाये विजय गणपते नमः। ओम वर वरदाये विजय गणपते नमः। ओम वर वरदाये विजय गणपते नमः। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट मंत्र, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट मंत्र? ये भी आपको, ये हनुमान जी का शाबर मंत्र है, जो आपको हर काम में
सक्सेस दिलाता है। ठीक है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो हायर स्टडी के लिए, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई भी काम हो उसमें आपको सक्सेस दिलाता है। ठीक है, कौन पढ़ेगा? शहनाज जी पढ़ोगे? रति जी, ओके, रति जी ने हैंड रेस किया। रति जी पढ़िए। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही बस, बहुत कम, बहुत धीरे आ रही है। हेडफोन हटा दीजिए, शायद फिर आए। बहुत कम, बहुत धीरे। बाकी लोग को क्लियर हो रहा है जो मैम बोल रहे हैं? प्रणब जी अनम्यूट करें। मैडम गुड इवनिंग मैम, मैं ट्राई कर रहा हूँ मैम। ओम फील हाँ बजरंगी राम, ओम फील बजरंगी राम लखन के संगी, जहां जहां जाए पता के डंगे बजाए, दुहाई माता अनजानी की आन। यस, फिर से पढ़िए। ओके ओम मैम। पीर बजरंगी, प है ये, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ओम, का ध्यान रखना है। ओम यस मैम। पीर बजरंगी, पढ़िए। ओम फील बजरंगी राम राम, लखन के संगी, राम लखन के संगी, जहां 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 जाए। पता के डंगे बजाए, यस, दुहाई माता अनजानी की धन। दुहाई माता अंजनी की आन। सॉरी मैम, अन। ठीक है, फिर से पढ़ो। Yes, yeah. ओम पीर बजरंगी के, जहां जहां जाए पता के डंगे बजाए, दुहाई माता अनजाने की आन। आन, करेक्ट है ना? आ यस गया मैम, थैंक यू। कुछ मुश्किल? एक मैम, इट्स वेरी इजी मैम। यस, थैंक यू तो मैम। शाबर मंत्र ऐसे ही इजी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब ये कौन पढ़ेगा? ये हनुमान जी का इतना पावरफुल मंत्र है कि आपकी लाइफ को हमेशा के लिए स्मूथ कर देगा, सेफ कर देगा। मतलब सेफ फ्रॉम एनीथिंग, योर एनिमीज, योर इविल आई, ब्लैक मैजिक, एनीथिंग, एंड सक्सेसफुल कर देगा। ठीक है, कौन पढ़ेगा? मिलिंद जी पढ़ेंगे? अनम्यूट करें मिलिंद जी, पढ़िए। ओम नमो वज्र का फूटा, जिस पर पिंड हमारा पेटा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आठों आमों का जाति। वो आखिरी वाला शब्द नहीं समझ में आ रहा मैडम। हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। हाँ, ओके ठीक है, ओके, फिर से फिर पढ़िए। से बोल दो। हाँ, हाँ पढ़िए। एक मिनट। ओम नमो बजर का ओम नमो कोटा, जिस बजर पर, का कोठा, ओम नमो पढ़िए। बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आठों आमों का जाति हनुमंत रखवाला। यस, इजी। यस मैडम। थैंक यू। और कौन पढ़ना चाहेगा? शोभा जी पढ़ोगे? अनम्यूट करो। Slowly I'll read. यस प्लीज डू। ओम नमो बजर का कोटा, जिस पर पिंड हमारा फेटा, ईश्वर कुंजी कुंजी हाँ हाँ ठीक है, लिस बिल्कुल आगे पढ़ो। बरह ब्रह्म, ईश्वर ब्रह्म कुंजी ओ ब्रह्म का ईश्वर ताला, कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आठों आम आमों का आमों का जति जाति हनुमंत रखवाला। हनुमंत रखवाला। फिर से पढ़ो। ओम नमो बजर का खोटा, जिस पर पिंड हमारा फेटा,
ईश्वर यस कुंजी ब्रह्म का थाला हमारे आठों हमें का आमों का अमों का माते आठों आमों का जाति जति हनुमंत हनुमान रखवाला। हनुमन रखवाला हनुमंत रखवाला। यस ओके। आ गया। ओम नमो बजरे का कोटा जिस पर पिंड हमारे फेटा ईश्वर कुंजी ब्रह्म का थाला हमारे आंठों हमें का आमों का जति हनुमंत आमों का रखवाला। जाति हनुमंत रखवाला। वेरी गुड, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब शहनाज जी की बारी आ रही है। शहनाज जी ने हैंड रेस किया हुआ है। ये मंत्र हम यूज करते हैं, ये शिव शक्ति मंत्र है। यानी अगर आपको सूटेबल मैच चाहिए मैरिज के लिए, या मैरिज में डिले हो रहा है, तो आप ये जाप कर सकते हो। शहनाज जी पढ़िए। ओम गौरी आवे शिवजी ध्यावे अमुक से नेम ऑफ द पर्सन की विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर न करे, जो देर होए तो शिव त्रिशूल पड़े। हाँ, इसमें अब जहां सही पे है मैम? अमुक है वहां पे आपने उस पर्सन का नाम लिखना है, नाम बोलना है जिसके लिए आपको लाइफ पार्टनर ढूंढना है। ठीक है? हम लोग ये बच्चों के लिए कर सकते हैं मैम? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ओके, फिर से पढ़िए, पढ़ूं मैं? दोबारा पढ़िए जी। ओम गौरी आवे शिवजी ध्यावे अमुक नेम ऑफ द पर्सन अमुक की विवाह की विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर न करे, जो देर होए तो शिव त्रिशूल पड़े। यस, फिर से ओम बोलो एक गौरी बार। आवे शिवजी ध्यावे अमुक की विवाह जी, तुरंत सिद्ध करे, देर न करे, जो देर होए तो शिव त्रिशूल पड़े। वेरी गुड, थैंक यू। मैम मुझे इजी है क्वेश्चन ना? पूछना था। वेरी इजी अभी मैम। लेती हूँ क्वेश्चन, 2 मिनट रुकिए, बस खत्म हो जाए फिर क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है? कविता जी पढ़ोगे? यस मैम। पढ़िए, 3 बार पढ़िए। ओम गौरी आवे शिवजी ध्यावे अमुक से नेम ऑफ द पर्सन की विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर न करे, जो देर होए तो शिव त्रिशूल पड़े। ओम यस, गौरी आवे शिवजी ये मत ध्यावे बोलो, अमुक। ये तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा है। ओके। ओम गौरी गौरी आवे शिवजी ध्यावे अमुक की विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर न करे, जो देर होए तो शिव त्रिशूल पड़े। यस, फिर से। फिर से ओम गौरी आवे शिवजी ध्यावे अमुक की विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर न करे, जो देर होए तो शिव त्रिशूल पड़े। वेरी गुड। आसान है यस या यस मैम। मुश्किल है? नो 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 नो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। वेरी गुड। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करती हूँ जो मैं इस, अभी तो आपने इतने सारे मंत्र आज सीखे, राइट? बहुत से मंत्र हैं, मतलब हजारों की तादाद में मंत्र हैं जो अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मंत्र जो हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम दूर करते हैं, मतलब एक एक मंत्र हर चीज का लिया गया है, तो उसका हम कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें 2 लेवल्स होंगे। लेवल 1 में आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, शाबर मंत्र क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या है, जाप करने के, सिद्ध करने के, जो मैंने आपको बताए आज 5 तरह के होते हैं उनका डिटेल डिस्कशन, इनके बेनिफिट्स क्या है, ये दूसरे मंत्रों से कैसे अलग है, जाप करने के क्या तरीके हैं, प्रोसेस क्या है शाबर मंत्र को यूज करने। फिर हम जाप करेंगे, सीखेंगे गणेश जी का शाबर मंत्र जो हमारी लाइफ की सारी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करता है। फिर हम सीखेंगे वशीकरण शाबर मंत्र, जिसमें अगर आपको लगता है कि कोई आपसे अननेसेसरी आपको परेशान कर रहा है, आपका जो एनिमी है, या कोई आपका ऐसा खास दोस्त जिसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे बात करनी जिसने छोड़ दी है, तो आप इस मंत्र को जाप करके उसको वापस अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? फिर हनुमान जी का प्रोटेक्शन के लिए मंत्र, माँ काली का मंत्र जो हमें
फैमिली हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी इन बिजनेस एंड लाइफ में हेल्प करता है। गुरु गोरखनाथ का सिद्ध शाबर मंत्र जो लाइफ की हर प्रॉब्लम से हमें निजात दिलाता है। फिर लक्ष्मी जी का मंत्र फॉर मनी एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। दिवाली शाबर मंत्र, ये बहुत पावरफुल है, जो हम दिवाली के समय पर स्पेशली कर सकते हैं सिद्ध, ताकि हमारे लाइफ के जो मनी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी मनी क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सब दूर हो जाए। फिर है मुस्लिम शाबर मंत्र। इसका नाम मुस्लिम शाबर मंत्र है, लेकिन ये काम आता है हमारे को लव अट्रैक्शन में और टू गेट बैक अवर लव। ये है सौंदर्य शाबर मंत्र, ब्यूटी का मंत्र जो मैं आपको बोल रही थी। फिर है टू रिमूव हमारे आई पेन्स, आई में कोई भी दिक्कत हो, आई पेन्स को रिमूव करता है। भैरव बाबा का मंत्र जो हमारे को नेगेटिव एनर्जीज में और एनिमीज से बचाने में हेल्प करता है। माँ लक्ष्मी का एक और मंत्र जो हमें अबंडेंस देता है, हमारे स्टक मनी को रिकवर करने में हेल्प करता है। शिव मंजू घोष ऑल इन मंत्र मैंने आज आपको सिखाया, इसको आप आज से ही जाप करना शुरू कर दीजिए। फिर है शरीर रक्षा मंत्र, मतलब हमारी हेल्दी बॉडी के लिए और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए ये जाप करते हैं। फिर है उदर पीड़ा मंत्र, उदर पीड़ा निर्वाण मंत्र, यानी हमारे स्टमक के कोई भी इश्यू हो उसको दूर करने में हेल्प करता है। फिर है दुकान शाबर मंत्र, यानी हमारा कोई भी तरह का बिजनेस हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसकी सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर है हमारा नजर उतारने का शाबर मंत्र, किसी भी तरह की नजर हो, बच्चे की हो, बड़े की हो, हमारे घर पे लगी हो, हमारे ऑफिस में, बिजनेस में लगी हो, हम उतार सकते हैं। संकट से उबरने का मंत्र, कोई भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, संकट है, उनसे उबरने का मंत्र। हनुमान शाबर मंत्र, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए हम ये मंत्र करते हैं। नवग्रह शाबर मंत्र, नव ग्रहों के लिए हम ये मंत्र करते हैं ताकि हमारी कुंडली में अगर कोई ऐसा मेलेफिक प्लैनेट है तो उसका बैड इफेक्ट हमारी लाइफ में ना आए। लक्ष्मी प्राप्ति शाबर मंत्र, एक और लक्ष्मी जी का मंत्र आ गया, देखिए। माँ दुर्गा का शाबर मंत्र है, हमारी लाइफ में अगर हमें करेज चाहिए तो हम ये मंत्र कर सकते हैं। माँ दुर्गा हमें क्या देती है? पावर, कॉन्फिडेंस, करेज। गुरु गोरखनाथ का शाबर मंत्र, महाकाली का एक और शाबर मंत्र, नारी वशीकरण शाबर मंत्र। कई बार ऐसे होता है ना कि शादी करके लड़की गई दूसरे घर, अब वहां पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसकी सास है या उसकी ननंद है, परेशान कर रही है, तो वो इंटेंशन डालकर ये मंत्र करेंगे तो वो लोग उसकी बात सुनने लगेंगे। शिव जी का शाबर मंत्र, गणेश जी का शाबर मंत्र हमारी लाइफ के ऑब्स्टिकल दूर करता है। ब्लैक मैजिक रिमूवर शाबर मंत्र, कोर्ट केस को आपके फेवर में लाने के लिए पावरफुल शाबर मंत्र, प्लस इसमें आपको मंत्र के साथ साथ बहुत सारे मैं आपको रेमेडीज भी बताती हूँ। इसमें आपको रेमेडीज भी मिलते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 में आप क्या सीखने वाले? बहुत बहुत डिटेल्ड कोर्स है शाबर मंत्र के बारे में, बिजनेस ग्रोथ के लिए मंत्र, बिजनेस प्रमोशन के लिए मंत्र, टू रिमूव बिजनेस ऑब्स्ट्रक्शंस। कई बारी हमारा व्यापार बंद हो जाता है, मतलब किसी ने कुछ अगर टोना टोटका कर दिया है तो व्यापार बन जाता है, राइट? उसको कैसे हम दूर करें? मंत्र फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ वेल्थ, धन दाता मंत्र बोलते हैं इसको, मतलब आपका जो कैश फ्लो है कंटिन्यूअस बना रहे। मंत्र टू गेट अ सूटेबल जॉब, राइट? मंत्र टू बिकम प्रेग्नेंट,
कई बार इनफर्टिलिटी का इश्यू होता है, उसको हम दूर कर सकते हैं मंत्र से। मंत्र टू अट्रैक्ट एवरीवन, यानी सर्ववशीकरण। मंत्र टू एनहेंस योर सेल्फ अट्रैक्शन, आपकी अपनी अट्रैक्शन को एनहांस कैसे करें। मंत्र टू फुलफिल ऑल योर विशेस, आपकी कोई भी विश हो फुलफिल कर सकते हो। मंत्र फॉर सक्सेस इन एवरीथिंग, सर्व कार्य सिद्धि मंत्र। स्त्री पुरुष विद्वेषण मंत्र, ये बहुत काम आता है जब हमारे कोई ऐसे क्लाइंट हो जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यू, तो आप स्त्री पुरुष विद्वेषण मंत्र का जब जाप करते हो तो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है, थर्ड पार्टी में और आपके अपने स्पाउस। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। वैर कराने का मंत्र, ये भी थर्ड पार्टी में बहुत कारगर है। नजर नाशक मंत्र, मतलब कोई भी आपके इविल आय है, नेगेटिविटी है, तो ये दूर करता है। नाभि बिठाने का मंत्र, कई बार हमारे को लगता है हमारी नेवल जो है वो डिस्प्लेस हो गई है, तो आप इस मंत्र से कर सकते हो। नक्सीर नाशक मंत्र, कई बार हमारे नाक से खून निकलता है, राइट, कुछ कुछ लोगों को गर्मी की वजह से भी होता है, तो आप ये मंत्र कर सकते हो। गठिया रोग नाशक मंत्र, यानी कुछ लोगों को जिनको आर्थराइटिस का इश्यू है वो ये मंत्र कर सकते हैं। देन शरीर दर्द नाशक मंत्र, नॉर्मल आपके बॉडी पेन होते हैं, आप ये मंत्र कीजिए। गर्भ रक्षा मंत्र, अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसको फियर है कि अबॉर्ट ना हो जाए, या पहले से अबॉर्ट हो चुका है और दोबारा प्रेगनेंसी में ये फियर ऑटोमेटिक आ जाता है, तो आप ये कर सकते हो गर्भ रक्षा मंत्र। ग्रह बाधा नाशक, किसी के घर को अगर बांध रखा है किसी ने और घर में एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो। भूत प्रेत बाधा मंत्र, भूत प्रेत बाधा नाशक। ठीक है, किसी के घर में अगर ऐसा कोई इश्यू है तो कर सकते हो। टोना प्रभाव नाशक, कहीं पे टोना टोटका हुआ है तो आप ये कर सकते हो। जादू टोना नाशक, तो आप ये कर सकते हो। तंत्र नाशक, कई बार लोग तंत्र विद्या का गलत प्रयोग करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। क्रोध नाशक, किसी को अननेसेसरी एंगर का इश्यू है, तो आप ये मंत्र कर सकते हैं। प्रेत बाधा हारी मंत्र, कई लोगों को घर में प्रेत बाधा की इश्यू होती है, वो ये करें। डाकिनी शाकिनी प्रकोप हारी मंत्र, ये भी सिमिलर है, भूत प्रेत की जैसे ही डाकिनी शाकिनी प्रकोप भी होता है। शीघ्र विवाह का मंत्र, ठीक है, मैरिज में डिले हो रहा है, ये मंत्र करो। चोरों से घर की सुरक्षा का मंत्र, अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, आपको लगता है कि आपका हाउस प्रोटेक्ट करना है, ये मंत्र करके जाओ। वचन सिद्धि मंत्र, कई बार बोलते हैं ना कि हमने कुछ बोला था और वो सिद्ध हो गया, हमारी जुबान पर सरस्वती जी थी उस समय में, तो ये सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं वचन सिद्धि मंत्र से। यात्रा की सफलता का मंत्र, आप अगर ट्रैवल पे जा रहे हो तो आप ये मंत्र करो। मुख स्तंभन मंत्र, कई बार आपको लगता है कि आपके एनिमीज हैं, अननेसेसरी आपको टॉन्ट करते हैं या परेशान करते हैं, तो आप मुख स्तंभन मंत्र करो, उनका मुंह बंद करने का मंत्र है। बुद्धि स्तंभन मंत्र, एक और बुद्धि स्तंभन मंत्र, ये भी हमारा बहुत हेल्प करता है एनिमीज का इश्यू हो तो। घाव स्तंभन, कई बार हमारा कुछ ऐसा चोट लगती है, कई बार ब्लड नहीं रुकता है, राइट, तो घाव स्तंभन मंत्र कर लो। वशीकरण मंत्र, अट्रैक्शन के लिए वशीकरण मंत्र करते हैं। विश फुलफिलमेंट मंत्र, ये हनुमान जी के बहुत पावरफुल शाबर मंत्र है। विश फुलफिलमेंट मंत्र टीथ प्रॉब्लम्स के लिए, दांतों की कोई भी इशू हो, गैस्ट्रिक इशू के लिए, आपके कानों की कोई भी इशू हो, ईयर प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम, बॉडी पेन्स, जिनको रेगुलर हेडेक रहता है वो मंत्र करें। ओवरकम वीकनेसेस,
अगर आपको लगता है आप सब कुछ अच्छे से खाते पीते हो फिर भी बॉडी वीकनेस लगती है, ये मंत्र कर लो। फंगल इन्फेक्शन ऑन योर स्किन, दाद नाशक मंत्र। लेडीज के कोई भी प्रॉब्लम हो, स्त्री सर्व रोग नाशक मंत्र। ये पूरा एक खजाना है जो आपको मिलने वाला है। शत्रु समाप्ति मंत्र। अगर आपको लगता है कि आप शत्रुओं से घिरे हो, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो आपकी लाइफ में, आप ये मंत्र करो। शत्रु नाशक मंत्र, शत्रु से बचाव मंत्र, शत्रु दमन मंत्र, शत्रु उच्चाटन मंत्र। शत्रु उच्चाटन मंत्र में आपको बहुत सारे सिखाऊंगी, आपको जो इजी लगे आप वो पिक कर सकते हैं। प्रबल उच्चाटन मंत्र, शत्रु सम्मोहन मंत्र। कुछ मैं आपको ऐसी क्रियाएं बताऊंगी जो मोहन क्रिया बोलते हैं, मोहन प्रयोग, जैसे जैन मोहन प्रयोग, नमक मोहन प्रयोग, फूल मोहन प्रयोग, लौंग मोहन प्रयोग, काजल मोहन प्रयोग, पान मोहन प्रयोग, गुड़ मोहन प्रयोग। ठीक है, ये हमारी क्लासेस जो है जूम पे लाइव रहेंगी। आपको जैसे आज आप सीख रहे हैं ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन होगा। डिटेल्ड कोर्स के नोट्स आपको मिलेंगे। 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। आपका पेड ग्रुप बनाया जाता है जिसमें मैं भी होती हूँ, डिवाइन ग्रेस की टीम के मेंबर्स भी होते हैं। कोई भी डाउट है आप ग्रुप में डालिए, हम आपको जवाब दे देते हैं। मोबाइल ऐप एक्सेस होता है, द डिवाइन ग्रेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। क्लास के रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, सेशंस के साथ साथ ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आप कोर्स सीखकर अपना और दूसरों का भला कर पाए, अपने क्लाइंट्स के लिए इसको यूज कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स लेवल 1 जो 27, 28, 29 मार्च को है, 3 डेज का 1100 इसका फीस है। लेवल 2 31 मार्च से शुरू होगा, 31, 2nd, 3rd, 4th अप्रैल को होगा, 5 डेज है, जिसकी फीस है 2800। अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हैं यू कैन पे 3500। सामने स्क्रीन पर दिए नंबर पे आप पेटीएम करें, गूगल पे करें। क्लास के टाइमिंग होगी 7 PM ऑनवर्ड्स। यूपीआई डिटेल्स भी है और आपकी स्क्रीन पे नेट बैंकिंग के डिटेल्स भी हैं, तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। राइट, अब लेते हैं आपके क्वेश्चंस। किसी को कोर्स के बारे में कोई भी डाउट है? जी इंदु जी। हाँ मैडम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बस आपके कोर्स का वेट ही कर रहे थे, आ गया। जरूर और से मेरे को आइए। पूछना था ये कितने आवर्स का मैडम कोर्स होगा? 7 to 7 to 8 बजे तक तो कॉन्सेप्ट होता है, फिर आपके डाउट्स होते हैं, 8:30 तक खत्म हो जाएगा। अच्छा। और दूसरा मेरे मतलब मन में आया, जैसे कि आप 27 से चालू करते हैं, तो जो हम आपका अटेंड करेंगे तो वो पीडीएफ आप पहले दे सकती हैं, जैसे हम पहले से थोड़ा सा होमवर्क मतलब करके रखें तो ज्यादा समझ में आए। क्लास करके फिर आपको देखते ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, हैं। क्योंकि प्रोसेसेस नहीं आपको मतलब मैं आपके बताऊंगी साथ तभी साथ हम समझ भी में वो आएगा। पीडीएफ में देखते रहे ना, जैसे मोबाइल में देखने में बड़ा प्रॉब्लम लगता है। तो क्या जैसे आपका 27 को है तो 26 को आप दो, तो हम वो पीडीएफ का जेरोक्स करके बैठे ना, तो साथ साथ में मतलब वो बुक को फॉलो करें तो कन्वीनियंट ज्यादा समझ में आएगा, मेरे को ऐसे नहीं तो लगता है। आप जब सीख लोगे, फर्स्ट डे आपने किया, नेक्स्ट डे आप अपने क्वेश्चंस पूछिए ना पढ़ के, क्या दिक्कत है? अच्छा आपको डे वाइज तो पीडीएफ मिलती है। अच्छा। और दूसरा मैडम, मेरे को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला उसका, पिछले अच्छा, तो वाले कोर्स का। कोई बात नहीं, वो प्राची जी से बात कर लेंगे। हाँ मैंने डाला है, प्राची जी शायद ग्रुप में हो तो सुन रहे हो तो। मैम ओके। आपका वो है ना इंदू रोनी डेज करके नेम जो आ रहा है, आई गेस हाँ आपका कंपनी का ईमेल आईडी है मैम, जो ना, आपने मैंने 3 डाल दिया ना, एक मैंने मेरा हाँ पर्सनल भी डाला, हाँ, फिर जो मैंने अभी जीमेल का मेरे आईडी है ग्रैंडसन ना, का भी डाला है, जब जम्मू आप सीमांत। जब आपका गूगल ड्राइव ओपन हो रहा है तो आप वहां पे एक बार जीमेल से लॉग इन कर लीजिए। मैंने चेक किया था क्योंकि आपके यहाँ पे जीमेल से लॉग इन नहीं शो हो रहा।
तो एक बार ट्राई करिए, कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दो, मैं उसमें से निकालूं। नो, ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी केतना जी, प्रणाम मैम। प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अभी जस्ट पहली बार आपको मिल रही हूँ और देख रही हूँ। आपका अभी ओके, थोड़ा जितना भी देखा मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सुंदर कोर्स है। तो थैंक यू। हम लोग यहाँ बैठे अगर अपने बच्चे अब्रॉड में है, बाहर है, तो उनके बिल्कुल, साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, अच्छा, कर सकते हैं। इजीली कर सकते। उनको एंजाइटी है, फियर है, कोई हाँ जी, नेगेटिविटी है, निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है, यस। और इसका रिजल्ट हमको कैसे मिलता है? मैंने ऑलरेडी बताया कि 21 डेज में आपको पता चल जाता है। अच्छा, बस 21 डेज एक टाइम पे आपका करना? फेथ, आपका फेथ जरूरी है, दैट्स इट। एक मिनट, मेरे को समझ नहीं रहा, एक सेकंड करती हूँ। हाँ, आप भी आया। मैंने कहा आपको फुल फेथ से जाप करना है और आपको हाँ, 7 to 21 डेज में रिजल्ट दिख जाता है। अच्छा, 7 to 21 डेज है। अभी फेस दिख रहा है मैम? हाँ, दिख रहा है। हाँ, मैं अभी जैसे स्क्रॉल कर रही थी आपकी लिंक दिखी, मैं बैठ गई, मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम देखा। लेकिन एक इतना तो पता चला कि चेहरे पे बहुत आपके तेज है, तो दम होगा क्लास में भी। तो मेरे को ज्वाइन करना है, सही है? जरूर तो आइए, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो थैंक यू। एडवांस और ये बाद में साथ में ही चलेगा, ये बाद में चलेगा? नहीं, वो तो कोर्स उसके बाद में है ना, देखिए डेट्स देखिए आप। नहीं, पहले 3 दिन का हो गया तो हाँ, उसमें बीच में गैप रहेगा कि सलंग चलेगा? नहीं तुरंत एक दिन के बाद। एक दिन के बाद रहेगा, बीच में हाँ, गैप नहीं है? हाँ जी, अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी हंसा जी। जी मैम जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे फर्स्ट लेवल का पेमेंट मैं अभी कर दूं और फिर बाद में बाकी का जो अमाउंट है बाद में कर दूं तो चलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा फिर? लेवल हेलो। वाइज पेमेंट करनी है, प्राची जी बताएं। मैम आप बाय 28 मार्च कर सकते हैं लेवल 2 के लिए कॉम्बो ऑफर में। ओके, ओके, थैंक यू। जी पुष्पा जी पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हो? बस ठीक हूँ मैम। मैम मैंने आपका शाबर मंत्र पहले भी किया हुआ है, जी जी, तो आप लेवल 2 में आ जाइए लेवल 2 में डायरेक्ट। डायरेक्टली। ओके, थैंक यू मैम। आपको डिस्काउंटेड फी बता देंगे प्राची जी, ठीक है? आपके ग्रुप में वैसे आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट लेवल किया है उनके लिए डिस्काउंटेड फी है, ठीक है? जी शहनाज। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। जैसा आपने बोले कि मंत्र जाप करना है 7 to 21 डेज, राइट? तो इतने सारे मंत्र एक टाइम पे कितने हम लोग जाप कर सकते हैं? 3 3? 3 कर ओके, सकते हो विद गैप, विद अ लिटिल गैप, 10 मिनट्स के गैप। ओके। और एक क्वेश्चन था मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी हम लोग क्लाइंट को दे रहे हैं तो उन लोग को बोलना नहीं है ना, आपने बोले कि ये शाबर मंत्र है या जो भी, लेकिन उन लोग वो मंत्र नहीं, जा क्लाइंट से तो आप टेंट। पैसा ले रहे हो ना, तो उनको आप बोल सकते हो। मैंने बोला ऐसे ओके, जाके प्रचार नहीं करना है, मतलब ओके, जा जाके अनाउंसमेंट नहीं करनी है कि मैं ये करती हूँ और मेरे को ये रिजल्ट मिल रहा है। जिस क्लाइंट से आप पैसा ले रहे हो उसको तो ऑब्वियसली आप बताओगे, एनर्जी एक्सचेंज तो आप दोगे। तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए मैम? अब ये तो आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना वेल्दी है, आप उसके ओके, हिसाब से फिक्स कर लो, ठीक है ना? ओके। और पहले एक आप क्वेश्चन पूछना देखो, था ना। सबसे पहले हाँ, आप लोग इसकी एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रैक्टिस करें। कुछ ओके, कुछ पिकअप कर लेना कोर्स में से कि हम ये मंत्र जाप करते हैं और रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है? जब ओके। आप फुल फेथ हो जाएगा, रिजल्ट मिलने लगेंगे, फिर आप आसानी से रिकमेंड कर देंगे। नहीं, फेथ तो है सर मैम, ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ आपके साथ, वापस मैं जुड़ रही हूँ। लेकिन मैं जी यही पूछ रही थी कि जब भी हम लोग किसी और के लिए चैंटिंग करते हैं तो हाँ, जैसा आप बोले ना, प्रॉक्सी कर सकते हैं ना हम लोग दूसरों के लिए, हाँ कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी उसके लिए भी हम लोग को 21 डेज का करना पड़ेगा या एक वक्त हम लोग में सिद्ध हो जाता है फिर
उन लोगों क्लाइंट को इफेक्ट दिखता है? नहीं, इफेक्ट आपको अच्छा, इसमें एक चीज और भी है ना, जब आप क्लाइंट के लिए खुद कर रहे हो, या एक बात तो है कि आप उनको दे रहे हो, वो अपने फेथ से कर रहे हैं, दूसरी बात आप कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो आपका क्लाइंट रिसेप्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि उसको तो विश्वास ही नहीं है, आप उसके लिए करे जा रहे हो, तो कहाँ से आएगा राइट रिजल्ट? राइट उसको भी तो विश्वास होना चाहिए कि मेरे लिए ये मैम कुछ कर रही है और मेरे लिए जरूर पॉजिटिव होगा। ओके। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैम, लास्ट क्वेश्चन, हाँ जो जी। आपने बोले ना स्टमक इश्यूज है उसके लिए मंत्र है, वो हाँ इंस्टेंट बिल्कुल, कर सकते हैं ना हम लोग मैम? हाँ कर सकते हो बिल्कुल। मतलब उसके लिए जरूरी नहीं ना कि हम लोग 7 to 21 डेज कुछ करें? नहीं। नहीं नहीं नहीं, जो हेल्थ इश्यूज हैं वो तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेंगे। ओके, हाँ थैंक यू जी। मैम, ओके थैंक यू। जी। पुष्पा जी, आपका क्वेश्चन हो गया है, दोबारा कुछ पूछना है? नहीं मैम, सॉरी, रह गया था हाथ। कोई बात नहीं। जी कविता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की है, मुझे ये पूछना था, आपने जो मंत्रा शौर का दिया है, तो पहले इन मंत्रों को अपने को सिद्ध करना पड़ता है क्या? नहीं, हम दो ऐसा तरह के मंत्र आपको सिखाते हैं, जिसमें मोस्टली ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिद्ध है। ओके। मतलब आप ये मान लो कि 80%, इस कोर्स में 80% मंत्र ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिद्ध है, आपको सिर्फ एक माला करनी है। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम क्लाइंट को देते हैं, तो उसके कुछ प्रिकॉशन रखना पड़ता है अपने को क्लाइंट को देते हाँ, वक्त? प्रिकॉशन वही है कि वेजिटेरियन रहना है, साफ सुथरे कपड़े डालकर ही मंत्र जाप करना है, नहा धोकर, अच्छा, यही है। इसके एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ता है हम लोगों को हाँ कि नहीं बिल्कुल, लेना है? एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी। लेना है, इट्स मस्ट। ओके। और दूसरा चीज ये कि हम जब मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितने टाइम दिन तक करना है और मिनिमम कितने दिन तक रहना है? मैक्सिमम तो आप जब आप बेशक करते रहो, हमेशा करते रहो। अगर कोई, जैसे अब मैंने आपको एक छोटा सा मंत्र दिया शिव जी का, आप ओके। इसको जाप करो और हमेशा करते रहो, कोई इश्यू नहीं है। और मिनिमम आप 7 डेज तो कर ही लोगे, ताकि मिनिमम आपको 7 डेज। रिजल्ट मिलने लग जाए। और इसके इफेक्ट 7 डेज में आना दिखना स्टार्ट हो जाते हैं इतना शुरू इससे? हो जाता है। वैसे तो अगर जो हेल्थ इश्यूज है, जैसे अभी शहनाज जी ने पूछा, अगर आपका स्टमक इशू है, पेट दर्द है, गैस्ट्रिक इशू है, तो आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखेगा। ओके। इसमें बोन से रिलेटेड वगैरह सभी, जैसे हाँ आपने मैंने सब नोटिस किया सब। कि कंसीविंग होने के बाद में प्रोटेक्शन के लिए भी मंत्र है यस बेबी के लिए, यस। तो वो उसका इफेक्ट कब तक दिखाई देना स्टार्ट होता है? क्योंकि एक फेयर रहता है लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को, कि हाँ मुझे बिल्कुल कुछ होना नहीं चाहिए करके, हर एक को बिल्कुल रहता बिल्कुल, है ये तो। अभी आज के जनरेशन में सभी को रहता है ये प्रॉब्लम। सभी को रहता है। तो इसके अंदर उसका इफेक्ट दिखाई देता है अपने को? हाँ जी बिल्कुल। प्रोटेक्शन वो तो मिलता है? वो लेडी ही फील करके बता सकती है आपको। ये हमको प्रॉक्सी चैंटिंग करना है या खुद लेडी को देना पड़ता अगर है? वो खुद करेंगी तो बेटर है, लेकिन आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, उसका एनर्जी हस्बैंड एक्सचेंज। भी करे तो भी चलेगा? उनके हाँ हस्बैंड को भी हाँ दिया तो बिल्कुल भी चल चलेगा, सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलेगा। तो मेरे को एक और, एक जो पहले एक मैडम ने पूछा था कि लेवल 1 अगर मेरे को करना है तो लेवल 1 में पहले कर लूं और लेवल 2 बाद में करूं तो चलेगा इसके अंदर? हाँ हाँ चलेगा, आप जब मर्जी कर लो, लेकिन अब पता नहीं फिर लेवल 2 कब आएगा दोबारा, ओके इसीलिए ओके हमने ओके। साथ साथ रखा है। एक चीज और है, अभी जो हाँ। जैसे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, अगर आप हम्म नवरात्रों में इनको चैंट कर लेते हो, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई होते हैं ऑलरेडी हम्म। यूनिवर्स में, तो आपको बहुत और भी फास्ट रिजल्ट आते हैं। ओके इसीलिए ये कोर्स हम इस टाइम पे लेके आए हैं, क्योंकि नवरात्रि है। ओके ओके। मेरे को एक चीज और, एक दिमाग में ये डाउट था, क्योंकि अपन मॉड्यूलिटी बहुत सारी लेते हैं, अब क्वेश्चन रहता है कि आप मतलब मेन मेन जो जो पॉइंट टू पॉइंट जैसे मंत्रा आप सब सिखाओगे, लेकिन मेन मेन मंत्र आप टिक मार्क करके दे दोगे हम लोगों को कि ये मंत्र का आप अपने हिसाब से चांटिंग कर लो करके? ये इतने सारे मंत्र तो हम लोग नहीं कर सकते नहीं हैं। कर पाएंगे, यस। तो वो तो हाँ हाँ। साथ के साथ जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि और भी ओके। स्टूडेंट्स होंगे, आपको पता चलेगा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, राइट? तो उनके हिसाब से आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। इसमें आप लोग पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दोनों प्रोवाइड करते हो, राइट? हाँ जी, ओके, दोनों थैंक यू प्रोवाइड सो करते मच। हैं। इट्स अ नाइस कोर्स। थैंक यू जी। केतना जी, कोई और क्वेश्चन है? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग पहले से ही अभी कुछ तो मंत्र चैंट करते ही है ना, रोज हमारी पूजा में कुछ ना कुछ रहते हैं, वो शाबर नहीं है,
और हाँ अभी ये नया चालू करेंगे हाँ तो क्लैशिश या कुछ अनईजी अपने को होना या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर सकते हो आप ऐसा कुछ नहीं, डेली यानी वो बेसिस भी पे। चालू है ये भी चालू है, हाँ हम लोग हाँ, कर डेली सकते हैं। बेसिस पे कर सकते हो बिल्कुल। अच्छा, उनका टाइमिंग चेंज करना है या फिर इनका नहीं टाइम नहीं, अलग आप रखना साथ है, में एक ही भी कर टाइम पे करना सकते है? हो, साथ में भी कर अच्छा, सकते हो, कोई इशू। और आपने इसमें रियल इस्टेट का, प्रॉपर्टी डीलिंग का ऐसे कुछ नहीं डाला है, तो वो कुछ मिलेगा? विश फुलफिलमेंट डाला है ना, वो सब सब विश चीजों में फुलफिल, काम आएगा। कार्य सिद्धि डाला, सर्व कार्य सिद्धि, अच्छा, वो ओके, उसमें भी सब आ काम जाएगा। हो आप कर सकते हो जी। ओके ओके ओके, चलो डन डन। जी नैशाली जी। जी, नैशाली शाह, अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, आवाज सुनाई दे रही है? जी दे रही है। मुझे है ना हर्पीस की प्रॉब्लम हुई है, तो हर्पीस के लिए कोई मंत्र चार्ट है, चैंट है हाँ क्या? जी, है ना, स्किन इश्यूज के लिए मैंने बताया था, बिल्कुल है। एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है मैम। अच्छा कोई बात नहीं, इस आप यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ओके, थैंक यू। जी निहारिका जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मुझे एक चीज पूछना था कि जैसे हम टैरो रीडिंग करते हैं या कैंडल वैक्स करते हैं तो कॉर्ड कटिंग करते हैं ना, तो अगर हाँ ये हम किसी क्लाइंट के लिए करते हैं तो फिर इसमें भी हमें कॉर्ड कटिंग करना होता है या नहीं होता है? नहीं, इसमें जरूरत नहीं है, आप बस एनर्जी एक्सचेंज लेते हो, दैट्स इट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, दीपाली जी। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे कि अगर हम इसको चैंट कर रहे हैं और अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, दैट मीन्स हम प्रॉपर नियम ना फॉलो कर पाए, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा? नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, पर जो इफेक्ट होगा वो स्लो होगा। और जो मैम जैसे पॉजिटिव अगर, वाला इफेक्ट है वो धीरे होगा। ओके, और जैसे मैम हमने 3 डेज का अगर हमने सोचा कि हम 3 डेज तक करेंगे, हाँ। और अगर हमने 2 दिन बात करके छूट गया किसी भी रीजन से या हम्म, नहीं कर पाए, तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा? कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप दोबारा से स्टार्ट कर लो, उसमें कोई अम, issue नहीं। क्योंकि मैम मैंने ना इसका सुना है कि अगर इनको, इनके डेटीज को नहीं आप प्लीज कर पाओ तो वो आपको फिर नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ठीक है मैम। वो मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ दार शाबर मंत्र और बराती शाबर मंत्र होते हैं जो हम नहीं करते हैं, क्योंकि उन वो बैकफायर करते हैं, वो हम नहीं सिखाते हैं और ना ही करते हैं। ठीक है, प्रणब जी। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैडम आपने बहुत ही अच्छा आज सेशन दिया। मैंने आपका वो जो हनुमान वाला जो मंत्र आपने सिखाया था वो क्लास में भी था और मैंने यूटिलाइज भी किया। मैंने बहुत वेरी अच्छा गुड, रिजल्ट भी मिला मैम, थैंक यू मैम वेरी उसके गुड, लिए। मोस्ट मैडम वेलकम। मेरा आज थोड़ा एक तो डाउट है, एक्चुअली फोरम में भी पूछ सकता हूँ कि नहीं। एक्चुअली मैम यहाँ में नॉन वेज अगर मैं करूँ सो इट विल बी वर्क्स और नॉट वर्क्स मैम। समटाइम्स कभी मैं पार्टी में भी जाता हूँ। आई एम फ्रॉम एक्चुअली असम, गुवाहाटी मैम। See, सो if you are into process of chanting it every day at a particular time, some particular mantra, then you ओके have to follow the rules, which is no non-veg. ओके। Okay? एंड मैम कभी कभी थोड़ा मान लीजिए ऑफिशियल थोड़ा तो मानते हैं, थोड़ा कुछ पार्टी वार्टी होता सो वहाँ में थोड़ा हाँ, तो अल्कोहल। फिर आप, आपको अगर पता है कि आज मैंने पार्टी में जाना है, तो आप उस दिन मंत्रोच्चारण मत करें। तो उसमें मैम कुछ देयर इज नो एनी नेगेटिव साइड इफेक्ट मैम अगर उस दिन में नहीं 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 नहीं, साइड आई इफेक्ट वुड। की बात नहीं कर रही मैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है, बस आप ओके मैम। उसका उच्चारण मत करें उस दिन, जिस दिन आप नॉनवेज। ओके मैम। और हम अगर मतलब मैम मान लीजिए कुछ कभी अल्कोहल का भी थोड़ा यूज होता है मैम, तो इसीलिए तो वो कर सकता हूँ मैम उस दिन, छोड़ सकता हूँ ना मैम? हाँ, कर सकते ये और मैम और एक रिक्वेस्ट है मैम, ये जो शिव का जो मंत्र है थोड़ा एक बार थोड़ा मुझे बोल दीजिएगा ना, थोड़ा मैं ट्राई करके देखूंगा। आई डेफिनेट टेक द क्लास मैम। और इसमें मैम अपना जो क्लास में इसमें स्किन का और थोड़ा नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट आपने बोला है उसमें थोड़ा कवर होंगे मैम फास्ट 27, 28, 29।
डेट में मैम? हाँ, इसमें बहुत सारे मंत्र कवर है ना। आपको कोर्स कंटेंट दोबारा दिखाऊं क्या? नहीं हो जाएगा मैम, मैं उसमें हो जाएगा कोर्स। आप एक बार यूट्यूब पे देख लेना पूरा। श्योर ठीक है श्योर श्योर मैम। ओके मैम, ओके जी। मैम। शिव हाँ जी, शिव जी का आप लिख लो अरव चल धीम। अरव चल, ध के ऊपर बड़ी ई की मात्रा और ऊपर बिंदी। अरव चल धीम, अरव चल धीम। ठीक है, मनीषा जी बोलिए। लीना मैम, अगर सॉरी एम्बुलेंस जा रही है। जैसे हमने 43 डेज का संकल्प लिया तो ऑब्वियसली जैसे लेडीज को तो बीच में मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही जाता है, हाँ, राइट? तो हम सपोजिंग हमारे 20 डेज हुए तो क्या फिर हम कंटिन्यूएशन में करेंगे या 0 से स्टार्ट करेंगे? तो 43 डेज का संकल्प लेने को बोला ही कौन? मैंने तो बोला 7 to 21 डेज में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस बीच में हो गया कि पीरियड्स आ गए तो फिर हाँ, आप तो फिर से उसका रीस्टार्ट प्रोसेस करो। है, उसका प्रोसेस है, मैं बताऊंगी आपको बिल्कुल। उसका क्या प्रोसेस होता है मैम? आई विल टेल यू, यू आर कमिंग इन द कोर्स, आई विल टेल यू। ओके, ठीक है, उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है जो हम बताते हैं। ठीक। चलिए, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए। एक बार चैट में भी देख लेते हैं। बच्चे के लिए कौन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप बच्चों के लिए कर सकते हो। पीडीएफ मिलेगा। यस, हस्बैंड की जॉब के लिए बिल्कुल आप कर सकते हो। इज देयर एनी मंत्रा फॉर एडिक्शन रिमूवल? यस, आप कर सकते हो, बिल्कुल मंत्र है। वेट लॉस के लिए विश फुलफिलमेंट कर लो, कोई भी तरह की विश डाल दो उसमें। रिकॉर्डिंग इसकी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म पे। कोई देती नाराज हो सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉनवेज करने से प्रॉब्लम होगा? यस, नॉनवेज नहीं खाना है। चलो, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। लोकेश जी पूछिए। मैम, ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड पैरालिसिस के लिए है क्या? क्या आपकी आवाज थोड़ा जोर से बोलिए, धीरे आ रही है। ऑटो इम्यून डिजीजेस और पैरालिसिस के लिए भी है क्या ये मंत्र? पैरालिसिस के लिए? हम्म। पैरालिसिस के लिए आप वैसे तो आप सर्व रोग निवारण मंत्र कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। या फिर अगर कोई स्पेशल चाहिए आपको तो मैं आपको हम्म। वो भी दे दूंगी। ओके, नोट थैंक कर लेते हो, ठीक है? यू। या, आई हैव जॉइंड योर कोर्स। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने नोट कर लिया, ये मैं ऐड कर दूंगी। जी पूनम जी। मैम, ये मंत्र क्या स्पेशल बच्चों के लिए भी है? हाँ हाँ, बिल्कुल जो जन्म बिल्कुल से आप ही कर स्पेशल सकते हैं। होते हैं, ब्रेन का इशू होता। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। ओके मैम। चलो, आई थिंक सबका हो गया क्वेश्चन। एनी अदर डाउट? तो आप सभी आ रहे हैं कोर्स में, वाइंड अप करें। लोकेश जी कुछ और कहना आपको? ये रिकॉर्डिंग आप देंगे क्या अभी? रिकॉर्डिंग सर यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, आप द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगा। ओके, थैंक्स। सुब्रदीप जी बोलिए। मैम, इस मंत्र के द्वारा क्या हम किसी यंत्र या कवच बनाना सीखेंगे क्या इस कोर्स में? नहीं, इसमें यंत्र नहीं होते, यंत्र का कोर्स तो अलग होता है। अच्छा मैम, और क्या ये क्लाइंट के लिए हम कैसे कर सकते हैं इस आपकी जब आप मंत्र? संकल्प लोगे तो आप क्लाइंट के नाम से लोगे, इंटेंशन डालोगे ना, वो क्लाइंट के नाम से डालोगे। डाल के हम उनके लिए ये मंत्र चैंट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी। केतना जी?
मैम यूट्यूब का क्या नाम से सर्च करें और लिंक कहाँ है? द डिवाइन ग्रेस का अपना द यूट्यूब डिवाइन चैनल है। हाँ जी, उस पर द जाके डिवाइन ग्रेस। ग्रेस। ओके, ये देखो नीचे रेड पेन से लिखा है, इधर एक मिनट। शीट के ऊपर देखो, रेड पेन से लिखा है ना, द डिवाइन ग्रेस, इसी नाम से। अच्छा, ओके ओके, हाँ मिल गया। ओके। लोकेश जी, एनी अदर क्वेश्चन? लोकेश जी, कोई और क्वेश्चन है आपका? नो थैंक यू। ओके, चलिए जी, मिलते हैं फिर कोर्स में। सभी लोग आ रहे हैं? ओके जी, शुभ रात्रि। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर joining. See you all in the course.